हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय चैनल स्टडी 21। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम फिर हाजिर हैं आपके सामने 8th क्लास की मैथ का 4th चैप्टर एक्सपोनेंट एंड पावर लेकर। ठीक है, इससे पहले एक वीडियो आई है जिसमें मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन यानी जो जो फॉर्मूले इसमें यूज होंगे वो सब लिखवाए हैं। ठीक है, और एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट हो चुकी थी जिसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन कर चुके थे। तो आई होप आपने वीडियो देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो सबसे पहले जाके वो देखिएगा, उसके बाद आपको आगे के क्वेश्चन समझ में आएंगे। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यानी 4.1 का नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, दिया है सिंप्लीफाई एंड गिव द आंसर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, तो हमें जो आंसर बताना है वो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बताना है, आंसर यानी पावर की फॉर्म में बताना है। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले क्या दिया है, 3 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 6। ठीक है, बीच में साइन की चीज का लगा है डिवाइड का। आपको दो चीजें चेक करनी है, एक तो इनका बेस सेम होना चाहिए फर्स्टली, सेकंड आपको ये चेक करना है कि साइन कौन सा लगा हुआ है बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बेस दोनों का सेम है, दोनों में क्या आ रहा है 3 आ रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा हो जाएगा 3 5 माइनस 6, क्योंकि डिवाइड है तो पावर क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। तो इसे हम लिखेंगे 3 की पावर -1। अब इसका आंसर 3 की पावर -1 भी हो सकता है, या फिर मैंने क्या बताया था, अगर पावर माइनस में होती है तो हम इसे अपॉन करके लिख सकते हैं। दोनों आंसर करेक्ट है इस कंडीशन में। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें बढ़ते हुए इसमें भी डिवाइड है, बेस सेम है, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 7 माइनस 3। कितना आ जाएगा ये, 10 की पावर 4। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको एक कॉपी पेन लेकर बैठना है और मेरे साथ साथ इसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए ब्रैकेट लगा है, दो पावर है, ब्रैकेट हटाएंगे, पावर्स की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो -2 मल्टीप्लाई -3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये 5 3 2 6, 5 की पावर कितनी आ गई, 6 आ गई। ठीक है, फिर नेक्स्ट इस पे मूव करते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले x की पावर 0 दे रखी है, तो अपॉन में क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, सॉरी 1 हो जाएगा ये। ठीक है, ये 1 हो गया। y की पावर 7 एज इट इज ऐसी रहेगी। अब इस पावर की मल्टीप्लाई सबसे कर दीजिए, तो 3 की पावर -2, x की पावर -6, 3 2 6। ठीक है, और y की पावर -6। डन। अब इसके बाद जो जो माइनस में पावर है उसे आप डिनोमिनेटर में लेकर आ जाइए, तो ये हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस। तो यहाँ पे होगा, या फिर आप इस वाले पावर को ना ऊपर ले जाइए, y वाले माइनस होंगे, तो 3 की पावर क्या हो गई -2, x की पावर -6 और y की पावर 6 -7। तो ये हो जाएगा 3 की पावर -2, x की पावर -6 और y की पावर -1, इस तरीके से। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। चलिए देखिएगा इसका नेक्स्ट पार्ट में भी हमें सेम वही रूल फॉलो करना है जो हम अभी से पहले वाले पार्ट्स में कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा पावर पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं सिर्फ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6/17। ठीक, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और पावर क्या हो जाएगी 21। ठीक, अब यहाँ पर करते हैं, दोनों किस फॉर्म में है, डिवाइड की फॉर्म में है। ठीक है, और दोनों का बेस सेम है, तो ये हो जाएगा 20 की पावर -8, क्योंकि डिवाइड की फॉर्म में तो पावर क्या होगी, माइनस होगी, तो माइनस, और ये ऑलरेडी माइनस में है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 20 -8 और ये माइनस माइनस प्लस 10, यानी 20 की पावर कितनी आ गई 2। ठीक है, क्योंकि माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, तो 10 -8 कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक, अब इस पे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखिए सबका बेस क्या है, सेम है, तो सारी पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो ये हो गया, ये माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस क्या आएगा, माइनस ही आएगा, तो ये होगा 7, a की पावर 7 -6, ये हो जाएगा a की पावर 1। ठीक है, इसे कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पर भी देखिए सबके बेस सेम है बट पावर लगी, तो पहले हम इस वाले पार्ट को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो 8 + 7 + 4 + 3 और पूरे की पावर -2। ठीक है, प्लस करेंगे कितना आएगा, 8 और 7 15, 15 90 22, तो a की पावर कितनी आ गई 22 मल्टीप्लाई -2, तो ये हो जाएगा a की पावर -44। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट करना है, तो इसे कैलकुलेट करने के लिए सब डिवाइड में दे रखे हैं, x x y y z z, तो पावर माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर -3, ये माइनस में है, जब डिवाइड करेंगे तो अभी हमने करा था ना, जब डिवाइड कर रहे थे तो साइन किसका हो जा रहा था, प्लस का, यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 7। ठीक है, फिर x की बात करते हैं, तो x की पावर ऊपर क्या दे रखी है -3, इसकी ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 6, और मल्टीप्लाई y की पावर -8 और यहाँ पर +3। ठीक, अब क्या करना है, यहाँ पर हो जाएगा ये 2 की पावर 4, x की पावर 3 और y की पावर -5।
ठीक है, इस तरीके से करना था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए जल्दी से मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखिएगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द आंसर विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। ठीक है, तो पॉजिटिव एक्सपोनेंट का मतलब हो गया कि आपको जो भी पावर आएगी वो उसे प्लस में ही दिखानी है, माइनस में नहीं दिखानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए फर्स्ट में बेस सेम है दोनों का, पावर प्लस में करनी है, बेस माइनस में उससे हमें मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा -3 की पावर -4 और प्लस -6। ठीक है, -3 की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे -4 और -6, ये होगा 3 की पावर -10। ठीक है, -3 की पावर। अब क्योंकि पावर कैसी आ रही है माइनस में, और मैंने आपको बताया था अगर माइनस में है तो हम उसे कैसे लिख सकते हैं प्लस करके, तो ये हो जाएगा 1/-3 की पावर 10 ऐसे करके। ठीक है, नेक्स्ट इस पर मूव करते हैं। तो 7 क्योंकि डिवाइड में है तो पावर क्या होगी माइनस होगी, तो यहाँ पर -5 -3। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 7/11 की पावर -5 और +3, तो ये हो जाएगा 7/11। अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस ही होगा, 5 - 3 कितना आएगा 2, बट 5 बड़ा है तो साइन की चीज का रहेगा माइनस का, इसे हमें करना है प्लस, तो इसको कर देंगे हम रेसिप्रोकल, तो 11/7 की पावर 2। ठीक है, फिर नेक्स्ट इस पे मूव करते हैं। तो यहाँ पर भी डिवाइड में है, बट एक चीज आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर देखिए 5/6 दे रखा है, यहाँ पर 6/5 है। पहले बेस सेम हमें करना पड़ेगा, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, ये हो जाएगा 5/6 की पावर -2 डिवाइड बाय 5/6 की पावर, क्योंकि माइनस है रेसिप्रोकल करा है तो ये प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर 5/6 की पावर क्या आ जाएगी -2 कितना आ गया 5/6 की पावर -4। ठीक है, क्योंकि पावर हमें कैसी चाहिए प्लस में, तो हम इसे लिख सकते हैं 6/5। फिर से रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर किस में हो जाएगी प्लस में हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको क्या समझ में आया होगा। तो जल्दी से बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। चलिए देखिएगा इसका नेक्स्ट पार्ट हमें दे रखा है, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इसमें देखिए क्योंकि साइन की चीज का जो हम फॉर्मूले लगा रहे हैं, जो हम मेथड यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसमें मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा तो हम इजीली पावर कैलकुलेट कर लेंगे। बट यहाँ पर बीच में किस चीज का साइन आ गया प्लस का, प्लस या माइनस होगा तो आपको नॉर्मल कैलकुलेशन करनी पड़ेगी उसकी। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसे हम क्या लिख सकते हैं 1/3 प्लस 1/5। ठीक है, इंटू 4/5 की पावर क्या दी है -1। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, ये हो गया 15 और ये होगा 5 + 3। एलसीएम लेना आता है आपको, नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पावर माइनस में है, इसे प्लस में करेंगे तो ये हो जाएगा 5/4। ठीक, प्लस करेंगे तो 8/15 मल्टीप्लाई 5/4, कट करेंगे 3, ये हो गया 2, क्या आ गया इसका आंसर 2/3। ऐसे ही इसे कैलकुलेट करना है और इसका आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कैलकुलेट करके कि इसका आंसर क्या आ रहा है। तो मैं वेट करूंगी आपकी कमेंट का। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखिएगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। तो यहाँ पर हमें पी की वैल्यू फाइंड करनी है। पी जो दिया है वो एक्सपोनेंट यानी पावर की फॉर्म में हमें दे रखा है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो बेस है, क्योंकि आप पावर तभी कंपेयर कर सकते हो जब उसकी पावर क्या हो, इधर भी सिंगल हो बेस और इधर भी सिंगल हो। ठीक है, यहाँ पर देखिए दो बेस आ रहे हैं, सिंगल बेस बनाना है हमें, तो यहाँ पर हम वही फॉर्मूला जो मैंने आपको लिखवाए थे, ठीक है, वो यूज करेंगे यहाँ पर। क्योंकि दोनों का बेस सेम है, मल्टीप्लाई है, पावर क्या हो जाएंगी दोनों ऐड हो जाएंगी, क्योंकि ये माइनस का है तो साइन माइनस का आ जाएगा। तो ये होगा 5 की पावर 3 - 7 इज इक्वल टू 2 की पावर 5 ब्रैकेट में 3p - 1। ठीक है, अब दोनों बेस सेम हो गए, यहाँ पर माइनस करेंगे तो ये होगा 2/5 की पावर 4 आएगा, 7 बड़ा है माइनस का, इज इक्वल टू 2/5 की पावर 3p - 1। ठीक है, अब कंपेयर विद पावर को जब हम कंपेयर करेंगे तो -4 इज इक्वल टू 3p - 1। ठीक है, इस वाले पार्ट को इधर लेकर आएंगे तो -4, ये माइनस का इधर आके कैसा हो गया प्लस का, ये हो गया 3p। ठीक, -3 इज इक्वल टू 3p और p के साथ 3 मल्टीप्लाई में है तो ये हो जाएगा -3/3, कट करके क्या आ गया 1। तो p की वैल्यू क्योंकि माइनस लगा है तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। ठीक है, अब बढ़ते हैं इस पे। तो यहाँ पर देखिएगा दोनों पहले बेस क्या करेंगे हम सिंगल बेस करेंगे। ठीक है, तो ये होगा 5/11 की पावर -2 -7 -2, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 5/11 की पावर -18p। ठीक है, ये होगा 5 की पावर 11 और कितना आएगा
माइनस माइनस प्लस होगा तो -7 -2 -9 हो गया, इज इक्वल टू 5/11 की पावर -18। जब पावर कंपेयर करेंगे तो -9 इज इक्वल टू -18p। ठीक है, तो ये होगा -9/-18 इज इक्वल टू p। कट करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई 2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो p की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। ठीक है, इस तरीके से। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए जल्दी से बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। चलिए देखिएगा इसका नेक्स्ट पार्ट में हमें फिर से इसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, पावर बेस सेम बनाना होगा। यहाँ पर देखिए बेस दोनों का अलग अलग है और ये फ्रैक्शन की फॉर्म में दे रखा है, तो हमें इसे सिंगल टर्म में बनाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे भी क्या है सिंगल टर्म है। ठीक है, तो सबसे पहले ये 49 दे रखा है। 49 किसका स्क्वायर होता है? तो अगर आपको स्क्वायर याद है तो आप इजिली पहचान लेंगे कि ये किसका स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 7 3p -5 और ये हो जाएगा 1/7 की पावर 2p, क्योंकि जो भी पावर आएगी वो p के साथ मल्टीप्लाई में जाएगी। ठीक है, तो ये होगा 7 3p -5 इज इक्वल टू 7 -2p, क्योंकि मैं इसे ऊपर लेके जा रही हूँ। ठीक है, तो पावर कैसी हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। ठीक है, आप पावर कंपेयर करेंगे तो माइनस प्लस में। ठीक है, 3p -5 इज इक्वल टू -2p। p वाले टर्म एक साइड कर लीजिए तो 3p + 2p और ये 5 इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा 5p इज इक्वल टू 5 से 5 कट हो गया 1 आ गया। p की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 1 आ गई। ठीक है, ऐसे ही इसे कैलकुलेट करेंगे। 625 को हम फैक्टराइज करेंगे और जितनी पावर आएगी इसकी वो हमें लिखनी है। तो यह आएगा 5 की पावर 4। ठीक है, 2p - 3 इज इक्वल टू 5p। ठीक, 4 की मल्टीप्लाई दोनों टर्म से कर दीजिए तो 5 की पावर 8p - 12 इज इक्वल टू 5p। ठीक है, अब क्या करना है, पावर कंपेयर करेंगे तो 8p - 12 इज इक्वल टू p। p वाले टर्म एक साइड में ले आइए तो 8p - p इज इक्वल टू 12। 7p इज इक्वल टू ये हो जाएगा 12 और यहाँ पर 12/7। यहाँ पर इसका आंसर फ्रैक्शन फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, और जहां तक मुझे पता है कैलकुलेशन भी बिल्कुल सही है हमारी। हो सकता है इसका आंसर शीट में आंसर रॉन्ग आए, तो इसलिए आप थोड़ा ध्यान से करिएगा और चेक कर लीजिएगा। अगर कैलकुलेशन गलत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिलहाल मैंने 3-4 बार करा है तो आंसर सेम आ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारा 4th क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। तो जल्दी से बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिएगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, बाय विच नंबर -1/6 की पावर -4 मस्ट बी डिवाइडेड टू गेट 6। ठीक है, तो इस नंबर से हम क्या डिवाइड करें ऐसा कि जिससे हमारा आंसर क्या आ जाए 6 आ जाए। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। हमने क्या मान लिया, लेटर नंबर बी x एक नंबर हमने मान लिया, क्योंकि हमें नंबर नहीं पता तो उस नंबर को हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। ठीक है, और डिवाइड किससे करना है, इसे करना है डिवाइड -1/6 की पावर -4 इज इक्वल टू डिवाइड करना है। तो यहाँ आ जाएगा डिवाइड का साइन इज इक्वल टू आंसर कितना मिल रहा है हमें 6। ये बन गई इक्वेशन। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले तो इसकी पावर प्लस में कर लेते हैं तो ये हो जाएगा -6 की पावर अपॉन में 1 आएगा, आप उसे हटा सकते हैं। ठीक है, और डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि पावर 4 है, ठीक, तो ये डिवाइड में है, इसे इस टाइप से लिख लेते हैं ताकि आपके ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। x अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इधर आएगा, x इधर जाएगा, तो -6 की पावर 4। ठीक है, अपॉन 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये x। ठीक, क्योंकि माइनस पावर है वो माइनस साइन लगा है, पावर कैसी है इवन है, तो माइनस साइन हटकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये तो प्लस हो गया 6 की पावर 4 -1 इज, क्योंकि इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 मान ली हमने। ठीक है, x और x की पावर कितनी आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 6 की पावर 3। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया किसका, क्वेश्चन नंबर 5 का। तो चलिए जल्दी से बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 6। चलिए देखिएगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, बाय विच नंबर शुड 4/5 की पावर -2 बी मल्टीप्लाइड टू गेट -4/5 की पावर -3। ठीक है, तो चलिए इसे देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले हमने नंबर क्या मान लिया, लेटर नंबर बी x, हमने कोई नंबर मान लिया x और इसकी मल्टीप्लाई हमें किससे करनी है, जैसे क्वेश्चन में बोला है वैसी। 4/5 की पावर क्या दे रखी है हमें -2, इसकी मल्टीप्लाई करनी है हमें x से। जब हम ऐसा कर रहे हैं तो हमें आंसर कितना मिल रहा है -4/5 की पावर -3। ठीक है, यही दे रखा है। अब इसे कर लेते हैं कैलकुलेट, क्योंकि ये किसमें है, ये है हमारा मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो जब हम इसे यहाँ साइड लेके जाएंगे ना तो ये इसके डिवाइड में जाएगा, तो हम इसे लिख सकते हैं
x की पावर x इज इक्वल टू -4। अब यहाँ पे इसका नहीं, इसे ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। और ये -3 इन डिवाइड, ये होगा 4/5 की पावर -2, ठीक है। अब एक दिक्कत है, यहाँ पर माइनस साइन लगा हुआ है, ठीक है। तो माइनस साइन, पावर कैसी है, ऑड पावर है, तो ये हो जाएगा, माइनस साइन तो आएगा, ठीक है। यहाँ पर 4/5 बेस सेम है, तो ये होगा 4/5 की पावर -3 और ये -2, ठीक है। x इज इक्वल टू -4/5, ये होगा -3 + 2। x इज इक्वल टू -4/5 की पावर क्या आ जाएगी यहाँ पर, -1, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -5, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो गया -5/4, ठीक है। इस तरीके से। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, इसे अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए अब मिलेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।